प्रभु यीशु ने हर विश्वासी को एक अद्भुत वादा कर दिया कि जो मेरे नाम में मांगोगे मैं कर दूंगा। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में हैं तुम्हारी हर प्रकार की जरूरतों के बारे में जानते हैं। तो परमेश्वर अपने आप ही सब कुछ क्यों नहीं दे देते ताकि हमें इस प्रकार दुख ना उठाना पड़े। आज हम इस पर विचार करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने मत्ती 7 उसकी 7वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हमारी अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए मांगना ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? परमेश्वर ने इस धरती पर जो कुछ भी बनाया है, सब चीज के एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस बनाई है। और ये और भी क्लियर हो जाता है जब पाप इस दुनिया में आ गया। उत्पत्ति 3 अध्याय 16 से 20 आयत में हम देखते हैं, जो श्राप हुआ सबसे पहले औरत पर आया, उसे बच्चे के जन्म में तकलीफ के बारे में। और उसके साथ ही उसके अंदर एक ये भी था, अपने पति के लिए उसके मन में लालसा होगी, और जो उसके ऊपर राज्य करेगा, रूल करेगा। और जो आदम था उस पर श्राप आ गया कि वो खाना खाएगा अपनी मेहनत पसीने के द्वारा, और फिर उसे कांटे कटीरे भी अलग अलग करने पड़ेंगे अपनी फसल में से। और इसी डिपेंडेंस के अंदर ये भी हो जाता है कि परमेश्वर ने जो उन्हें आशीष दी थी कि फलो फूलो, वो आदमी और औरत दोनों को एक दूसरे की जरूरत है ताकि बच्चे हों। और इसीलिए आदम ने अपनी पत्नी का नाम रख दिया हवा, क्योंकि जितने जीवन पाने वाले थे वो उनकी मां बन गई। और एक बच्चा अपनी रोकर अपनी माता का ध्यान अपनी तरफ मोड़ता है ताकि वो उसे दूध पिला सके, उसका ध्यान रख सके। इसी प्रकार जीवन के हर पहलू में हर एक को बचपन से लेकर आखिर तक दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, ताकि वो किसी तरह से कुछ आसान जिंदगी, आराम की जिंदगी व्यतीत कर सके। परमेश्वर अपने आप में संपूर्ण है। जो कुछ उन्होंने बनाया उससे उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ना किसी चीज पर वो आश्रित है। जो हम प्यार करते हैं और हमारा उनके लिए प्यार का एक्सप्रेशन है, वो हमें ज्यादा आनंद देता है उनके बजाय। प्यार हर एक जो बनाएगी हर चीज के एक जरूरत है, और क्योंकि हमें परमेश्वर के अक्षर रूप में बनाया गया है, तो हम भी उन्हीं से एक दूसरे से प्यार करना सीखते हैं। मूसा को चुना परमेश्वर ने जन्म से पहले ही, उसे जो मृत्यु का दंड दे दिया था, सब बच्चों को जो यहूदी लड़के थे उससे बचा लिया। फिर उसी फिरौन के घर में उसकी बेटी के द्वारा उसको लालन पालन हुआ, और ताकि वो सब कुछ सीख सके, मिस्र के तौर तरीके, उनकी विद्या, उनके रास्ते सब जान ले वो। जब परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी से अपने आप को उसके सामने जाहिर किया कि तुम वापस मिस्र जाओ, तो उसने तरह तरह के एक्सक्यूज बहाने लगाकर जाने से मना किया। निर्गमन 3 और 4 अध्याय में हम ये सब देखते हैं। और फिर आखिर में उसने ये कह दिया, निर्गमन 4 अध्याय 10वीं आयत में 10 से 14 में उसने कह दिया, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से आप अपने दास से बातें करने लगे हैं। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। आई एम स्लो ऑफ स्पीच एंड टंग। तो परमेश्वर का जो उत्तर था बिल्कुल साफ था। उन्होंने उसे कह दिया, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। उन्होंने कहा, मैं सब कुछ करता हूं, मेरा बल है ये सब कुछ। तो परमेश्वर उसे क्रोधित हो गए जब उसने फिर भी कह दिया, नहीं मैंने नहीं जाना है, किसी और को भेजो। और हारून जो उसका भाई था उसके लिए स्पोक्स पर्सन, उसके लिए बोलने वाला बना दिया ताकि फिरौन के सामने वो बोलेगा जब मूसा उसको बताएगा। परमेश्वर ने अपना बल मूसा को दिखा दिया।
फिर उन्होंने उसे चंगाई क्यों नहीं दी, उसके मुंह को क्यों नहीं ठीक कर दिया? मूसा ने चंगाई के लिए प्रार्थना की ही नहीं, और परमेश्वर जो हर पल सुनने के लिए तैयार रहते हैं अपने चुने हुए लोगों की आवाज को, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जब मूसा की बहन मरियम और हारून दोनों ने मूसा के खिलाफ बातें की, तो वहां पर गिनती 12 की तीसरी आयत में लिखा गया एक वर्ड है जो कि ब्रैकेट्स में लिखी गई है। वहां लिखा गया है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों को से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। पृथ्वी में सबसे रहने वालों में नम्र स्वभाव वाला था वो। तो ये माना जाता है कि मूसा ने अपनी उस नम्रता के कारण अपने आप को इस लायक ही नहीं समझा कि परमेश्वर से ये बोले कि मुझे मेरा मुंह ठीक कर दो ताकि मैं ठीक बोल सकूं। परमेश्वर ने ये बताया है हमें, जो ऐसे अद्भुत महान नबी के द्वारा, जो इजराइल का लीडर था सबसे बड़ा, कि हमें मांगना है जो हम उनसे चाहते हैं, मांगे बिना नहीं मिलेगा। भजन संहिता 81 उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर ने यह कह दिया, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूं। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। ओपन योर माउथ वाइड एंड आई विल फिल इट। परमेश्वर ने एक काम किया, छुड़ा के लाए, तो दूसरा करने में भी वो सक्षम है। हमारा काम है कि विश्वास में उनसे मांगना। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में इन्वॉल्व हो, उसमें वो हमारी सहायता करें। जब हम ये सोचते हैं कुछ भी परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा है या बहुत छोटा, हम ऐसी चीज क्या मांगे, तो हम ये जाहिर करते हैं कि परमेश्वर के लिए करना आसान नहीं है, मुश्किल है ये, और हम उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। अगर परमेश्वर को इनकार करना उनका फैसला है, मेरी जिम्मेवारी ये है कि विश्वास में मैं उनके बल और उनकी इच्छा में मांग लूं, चाहे वो छोटी सी बात है चाहे बड़ी बात है। मेरा काम है मांगना। मत्ती 7 की 8वीं आयत में प्रभु यीशु ने यह कह दिया, कि वायदा कर दिया कि जो भी मांगेगा उसे मिलेगा। जो बेसिक प्रिंसिपल यहां पर है पाने का, ये है मांगने में कि परमेश्वर पर निर्भर होना है। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो फिर जो हमें दिया जाता है उसकी फिर हम अप्रिसिएशन भी नहीं करते हैं। हम सोचते हैं वही मिल गया तो क्या हुआ। फिर उत्पत्ति 3 अध्याय 6 आयत में आदम और ईव के पास सब कुछ था। अदन बाग में तरह तरह के पेड़ों के फल सब कुछ था उनके पास, सब अधिकार थे, लेकिन उन्होंने उसी चीज एक चीज को मांगा जो उन्हें खाने से मना किया गया था। ग्रीक भाषा का शब्द आइटियो, उसका मतलब है अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, पूरे जी जान से रिक्वेस्ट करना, कोई कैजुअल नहीं है चलो मिल गया ठीक है, नहीं तो ना सही, अर्नेस्ट बिल्कुल पूरे ध्यान से, क्योंकि हम मांग रहे हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। मत्ती 7 की 11 में प्रभु यीशु ने जो ये मांगना है उसे परमेश्वर की दया के साथ, उनकी आशीषों के साथ भी जोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को क्यों नहीं देंगे सब कुछ, उन्होंने ये सवाल कर दिया। जब हमारा जीवन ही हमारा सांस ही उनसे मिला है तो फिर हमें कुछ भी मांगने में उन्हें शर्म कैसी। वो हमारे प्यार करने वाले पिता हैं और हम उन्हें प्रार्थना में विश्वास के साथ उनके पास जाते हैं कि जो हम मांग रहे हैं हमें मिलेगा। तो फिर हम विश्वास में जब कर रहे हैं तो सब कुछ क्यों ना मांगे, आधा अधूरा हम अपनी प्रार्थनाओं की क्यों छोड़े। जब हम इस प्रकार मांगते हैं तो मिलेगा भी, फिर उत्तर भी मिलेगा, और हमें मांगना भी जरूरी है। इसी के साथ जो प्रभु यीशु ने ढूंढने और खटखटाने को कहा है, उस सब का मांगने से क्या रिश्ता है? जो ये सिखलाई है पहाड़ी संदेश के साथ ही साथ चल रही है। जहां प्रभु यीशु ने ये सिखाया कि हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है हमारी हर बात के लिए, हर जरूरत के लिए, मत्ती 6 की 25 से 34 तक। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया परसिस्टेंस, लगे रहो अपने कोशिशों में, ताकि हम नजदीकी और डायरेक्ट रिलेशनशिप में परमेश्वर के साथ आए, किसी के थ्रू नहीं, हमारा सीधा रिलेशन हो, क्योंकि हम भी बच्चे हैं परमेश्वर के। लूका 11 की 5 से 8वीं आयत में प्रभु यीशु ने एक इंसान का वो दे दिया एग्जाम्पल, जो कि रात को जाता अपने मित्र के पास 3 रोटी मांगने के लिए।
और खटखटाता रहता है, जब तक कोशिश करता है, जब उसे उत्तर नहीं मिल जाता है। बस यही करना है। ग्रीक भाषा का शब्द ज़ेटियो है, जिसका मतलब है लगातार ढूंढना, जब तक कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो मिल ना जाए, कॉन्टिन्यूस सर्चिंग। और जो हमारा कोशिश है परमेश्वर को ढूंढने की, उनकी हजूरी में जाने की, वो हमारी जो इच्छा है उनके नजदीक जाने की, उस पर डायरेक्टली निर्भर करता है। कितना हम उनके पास नजदीक जाना चाहते हैं, उतना ही हमारा एफर्ट होगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय 13 आयत में परमेश्वर ने सबको वायदा कर दिया कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और ढूंढोगे तब पाओगे। प्रार्थना या ढूंढना पैसे वर्क नहीं है, बोल दिया बस हो गया, उसके बाद में तो ये कॉन्टिन्यूस लगातार एफर्ट है अंदर मन की गहराई से। और ये जो ढूंढना है, ये ढूंढना फिर उन्हें है जिनसे हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मांग रहे हैं। ग्रीक भाषा का शब्द है क्रो, जिसका मतलब है लगातार और डेस्परेट नॉकिंग, खटखटाते रहना, जैसे कि हमारा जीवन ही इस पर निर्भर है। नहीं दरवाजा खोला तो पता नहीं क्या होगा, इस प्रकार हम लगे रहते हैं। लूका 18 की पहली 8 आयत में प्रभु यीशु ने उस विधवा के जो पैराबल उससे बता दिया कि इंसानों को लगातार प्रार्थना में लगे रहना चाहिए और दिल छोटा नहीं करना चाहिए। हम मांगते हैं, ढूंढते हैं उन्हें, और फिर लगे रहते हैं इस पर, जब तक कि परमेश्वर का जो हमारी आशीष के लिए समय है वो आ नहीं जाता है। हम लगे रहते हैं, उनका समय आएगा। फिर व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 29 आयत में इजरायलियों को वार्निंग देते हुए प्रॉमिस लैंड में जो जीवन होगा उसके बारे में, और वहां पर जो कैनानाइट लोग थे उनकी जो धार्मिक प्रवृत्ति थी उसके बारे में वार्न करते हुए मूसा ने कह दिया कि परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएंगे। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उन्हें ढूंढो। शर्त यह है कि उन्हें पूरे प्राण से और पूरे मन से ढूंढो। जब हम इस प्रकार ढूंढते तब वो मिलते हैं। हमारा जो ढूंढना है डेस्परेट है कि इसके बिना पता नहीं हम जीवित नहीं रह सकते, हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। और क्योंकि हमारे चारों तरफ अंधेरे की और दुष्टता की ताकतें हैं, हमारे चारों तरफ, हमें परमेश्वर के नजदीक जाना जरूरी है क्योंकि बचाव उसी में है। और फिर हम इसमें आधे अधूरे एफर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हमारी टोटल कमिटमेंट हो इसमें। यशायाह नबी की पुस्तक 44 अध्याय 2 आयत में इजरायलियों को परमेश्वर ने चुना हुआ था। उन्होंने कह दिया, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशरून। यशरून चुना हुआ, आशीषित। इजरायलियों को यशरून कहा उन्होंने, और उन्हें सहायता के वायदा भी किया हुआ है। और फिर इसमें उनका दोहरा पहचान आ जाती है, चुने हुए हैं, आशीषित हैं, लेकिन इसके साथ उनका खतरा भी है। इतनी ऊंचाई में परमेश्वर के नजदीकी में आत्मिक इतना भी गिरावट हो सकती है कि परमेश्वर से दूर चले जाएं, और ये उनके साथ होता रहा है। जब हमारा परमेश्वर के साथ एक गहरा नजदीकी का रिश्ता होता है और फिर हमें वो पूरी तरह से ऐसे अद्भुत तरीकों से आशीष देते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता है। याकूब एसाव के डर से अपने पिता इसाक के घर से भागता है और वो जाता है अपनी माता रिबेका के भाई लबान के पास। उसके पास उसमें शक है, उसे पता नहीं आगे क्या होना है भविष्य में। और इस जर्नी के ऊपर उत्पत्ति 28 में हम देखते हैं कि 28 की 11 आयत में उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। एंड रूट मतलब अनएक्सपेक्टेड है ये, कहीं एक पहुंचा, वहां सो गया, अंधेरा हो गया था। जब वो सोया हुआ था उसने सपने में देखा कि एक सीढ़ी चल रही है जो स्वर्ग तक पहुंचती है धरती से। सबसे ऊपर परमेश्वर हैं और स्वर्गदूत ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए उसे दिखाई देते हैं। तो वो समझ जाता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को प्राप्त करते हैं, उनका उत्तर भी साथ भेजते हैं। स्वर्गदूत ऊपर जा रहे हैं प्रार्थना लेकर, उत्तर लेकर नीचे आते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं उन ऐसे तरीकों से जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, जब हम उन्हें पूरे माइंड, हार्ट और सोल से, पूरे मन से और प्राण से हम ढूंढते हैं उन्हें।
फिर याकूब ने यह वायदा पा लिया परमेश्वर से कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं भी तू जाए, और तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, और मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना करूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। इस बात को जो मैंने वायदा किया इसे पूरा भी करूंगा। और फिर इसके बाद में जब वापस आता है, याकूब परमेश्वर के साथ, उनके स्वर्गदूत के साथ मलयुद्ध भी करता है, क्योंकि अभी भी साउ से उसके मन में डर है और आशीषित होता है वो। हम परमेश्वर को चाहते हैं कि हमारे अनुसार चले वो, ये उनकी कहानी है, उनका हमारे लिए प्लान है, और वो हमें उसमें अचंभित करते रहते हैं। हम भी याकूब की तरह झलक पाते रहते हैं। अद्भुत जो भेद हैं, आत्मिक भेद हमें मिलते रहते हैं जब हम अकेले होते हैं, घर से दूर होते हैं रात में, और जब हम डिस्ट्रेस में, तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, और जब हमारे सामने खतरा होता है तब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, फिर हमें उत्तर भी मिलते हैं, वो अद्भुत आशीषें मिलती हैं। और फिर याकूब ने वहां बेथेल उसका नाम रखा, वहां उसने कह दिया कि निश्चय स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था। He said that surely the Lord is in this place and I did not know it. यहां पर थे परमेश्वर। जब हम ढूंढते हैं परमेश्वर को और खटखटाते रहते हैं तो अचानक हमें यह पता चलता है परमेश्वर तो यहाँ है, हमें आशीष देने के लिए तैयार है। इब्रानियों के पुस्तक 13 अध्याय 5वीं 6वीं आयत में हम परमेश्वर का वायदा वहां पर जो पहले पुराने नियम में था वहां पर देखते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं न तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। परमेश्वर अपने बच्चों से छुपते नहीं है किसी भी तरह से कि छुप गए तो हमें मिल ही नहीं रहे हैं, और वो हमेशा तैयार हैं जब हम उन्हें ढूंढते हैं अपने पूरे मन के साथ। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसकी 9वीं आयत में, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसकी 9वीं आयत में मूसा ने अपने लोगों को ये वायदा आशीष दे दी, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है। परमेश्वर का अंश जो है उनका पोर्शन है इस दुनिया में, उनके लोग हैं। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया अपना प्यार जाहिर करने के लिए, कोई जरूरत नहीं थी उन्हें। और वचन में बार बार हम देखते हैं परमेश्वर बुलाते हैं हमें, जैसे आदम को वो अदन बाग में ढूंढते हुए आए, उन्होंने कहा आदम तो कहाँ है। परमेश्वर हमें ढूंढते हैं जबकि हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। उत्पत्ति 3 अध्याय 9वीं आयत में आखिर में जब परमेश्वर के जो एफर्ट थे पूरे, नबी आए, सब कुछ हो गया, सब हर तरह से लोग नहीं मुड़े उनकी तरफ, तब उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया हमारा मुक्तिदाता बनाकर। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 आयत में फिर प्रभु यीशु ने वो हमारे सामने उनका प्यार का जो हमें ढूंढने का जो उनका एफर्ट है, अल्टीमेट लेवल है, ये वो उन्होंने जाहिर कर दिया। उन्होंने कह दिया बिल्कुल क्लियर, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। भोजन करना जो ये समय है, ये लेशर वाला, जल्दबाजी वाला नहीं है, आराम से डिनर के समय का है, बैठ के बातें करना, लंबा समय बिताना। परमेश्वर हमारे साथ एक नजदीकी रिश्ता रखना चाहते हैं और हम उनके चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर को फ्री गिफ्ट की दुकान नहीं खोले बैठे हैं कि कोई भी गया उठाया और चला गया वहां से जो हमें जरूरत है, फिर देखेंगे कुछ और जरूरत होगी फिर आ जाएंगे। हमारी जो जरूरत है उनके नजदीक जाने के लिए, और क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। हमें उन्होंने वायदा किया मैं तुम्हारे साथ हूं हर पल। जरूरत हमारी ऐसी अद्भुत होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने तो हमें अपनी पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर दे दिए हैं, हमें गाइड करने के लिए, सिखाने के लिए, प्रभु यीशु के बातों को याद कराने के लिए। तो हमें उनके नजदीक उतने ही कोशिश करना चाहिए, उतने नजदीक जाने के लिए, ताकि हम उनकी नजदीकी में और बढ़ते जाएं, आशीषों में बढ़ते जाएं। ये हमारा ढूंढना, खटखटाना इसलिए जरूरी है। परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है और हम उनके परिवार का हिस्सा भी हैं। जब हम दुख या परेशानी में होते हैं तो हमसे इतना दूर क्यों लगते हैं? परमेश्वर हमसे दूर नहीं हुए हैं, लेकिन जो उन्हें अपना मुक्तिदाता मानकर उनकी तरफ मुड़ते हैं उनमें हैं वो। यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 24 आयत में प्रभु यीशु ने सामरी औरत को बता दिया, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना
करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। एक आत्मा नहीं, परमेश्वर आत्मा है। हमारे अंदर उनका अंश है, आत्मा हमारे अंदर है, और उसी के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे अंदर सोल है, प्राण हमारा, जो कि शरीर और हमारी आत्मा का एक बीच में लिंक है, कम्युनिकेशन है। हम परमेश्वर को फिजिकल शारीरिक उसमें देखना चाहते हैं, आत्मिक में नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि हम उन्हें 5 इंद्रियों के द्वारा उन्हें महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए इंसान ने तरह तरह के धर्म बना लिए, तरह तरह के रिचुअल चला दिए हैं, ताकि परमेश्वर को जो देखने की जो इच्छा है उसे पूरा कर सकें। हमारी इच्छा ये है कि हम उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी सेवा करें जो दिखाई देते हैं, जिन्हें हम देख सकें, उनकी आराधना देखकर कर सकें, और कोशिश करते हैं उन्हें हम कंट्रोल भी कर सकें, जो हम मांग रहे हैं अपने रिचुअल के द्वारा हमें मिले हैं। दूसरा ये है कि जिस परमेश्वर को हम सेवा करते हैं, हम उन्हें एटीएम की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जो हमें चाहिए, जब हमें चाहिए और जहां चाहिए हमें मिल जाए। हम अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर उसी समय एकदम चाहते हैं, हम उनके समय का इंतजार नहीं करना चाहते। मैंने बहुत बार सोचा है कि शुरू में जो मैंने प्रार्थनाएं मांगी थी, जिनका मुझे उत्तर मिला ही नहीं, अगर उनका उत्तर मिल जाता तो मैं अब समझता हूं मैं कैसे बुराई में फंस जाता, उनका उत्तर हम मिलने से मैं कैसे फंस जाता। तीसरा है, परमेश्वर हमें तैयार करना चाहते हैं कि जो उनका सबसे बेस्ट है वो हमें मिल सके, और जो हम मांग रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम उनसे पाएं जो हमने मांगा और फिर उनके पास से निकल जाएं। और ये हो जाता है, हम जब अहंकार में आ जाते हैं कि हमें तो उत्तर ही एकदम मिल जाता है, और या फिर जो हमें मिलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा मिल जाता है हमें, तब भी हम अहंकार में आ जाते हैं। चौथा है, हम इस दुनिया का हिस्सा हैं और हमारा जीवन के द्वारा बाकी सबके ऊपर असर पड़ता है, हमारे परिवार में नहीं, सिर्फ नेबरहुड में नहीं, ऑल ओवर। और परमेश्वर जो उनकी डीलिंग्स है उसमें पार्शियलिटी किसी से नहीं करते हैं, सबको बराबर मानते हैं, रोमियो 2:11 के अनुसार। उनके जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड नहीं है, हमारी कैपेसिटी उन्हें उस प्राप्त करने के लिए लिमिटेड है। पांचवा ये है कि हम क्लियर हों कि हमने मांगना क्या है। मार्कुस 10:47 से 52 आयत के अंदर, मार्कुस 10 में हम देखते हैं वो अंधा बार्थमई भिखारी है जो चिल्लाता है प्रभु यीशु की तरफ कि मुझे मेरी सहायता करो, दया करो मेरे ऊपर। पहला उसका काम है, लगा रहता है परमेश्वर को प्रभु यीशु को पुकारने के लिए, दूसरे बोलते चुप कर जा तू। दूसरा उसका है, जब उसे बुलाया जाता है तब उसने अपना वस्त्र फेंक दिया और प्रभु यीशु की तरफ चला गया, कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और चला गया। उसे ये विश्वास था कि मेरे जीवन में कुछ अद्भुत बदलाव आने वाला है और मुझे इस भिखारी के वस्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब प्रभु यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, उसका उत्तर बिल्कुल क्लियर था। उसने कहा, हे रबी, ये कि मैं देखने लगूं, क्लियर है मुझे क्या चाहिए। और जब उसकी इस प्रकार हम बिल्कुल क्लियर और डेफिनेट प्रार्थना करते हैं, उत्तर भी आता है। चौथा उसका है कि वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में प्रभु यीशु के पीछे हो लिया, उनके पीछे हो लिया, अपना पुराना काम, उसने पुराना जीवन छोड़ दिया। वो आशीषित होने के कारण धन्यवाद में आगे बढ़ गया और प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार चलने के लिए, जीने के लिए चल पड़ा। पांचवा है जो हमारी प्रार्थना को उत्तर मिलता है, हमें आज्ञाकारिता में लेके जाता है। लूका 8:30 से 38 आयत में गडारा में एक इंसान है जिसे एक लीजन 6000 दुष्ट आत्माओं ने घेरा हुआ था और प्रभु यीशु ने उसे छुड़ा दिया। अब वो प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहता है और प्रभु यीशु ने उसे कह दिया कि विदा करके उसे कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता के परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। उसे एवेंजलिस्ट बना दिया कि जाओ लोगों को बताओ और उनको मोड़ो परमेश्वर की तरफ। और फिर हमें इस प्रकार आज्ञाकारिता में चलना है। और इसका हमारे लिए महत्व क्या है एक विश्वासी के लिए? पहला तो यह है कि हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है और अकेले उन्हीं पर होना है। जो परमेश्वर में विश्वास में मांगता है तो फिर परमेश्वर उसे उत्तर भी देते हैं, उनकी समय, उनकी बुद्धि के अनुसार हमें उत्तर मिलता है। और ये है कि नजदीकी रिश्ता
जैसे एक पिता और पुत्र के बीच में होता है, किसी रिचुअल में नहीं है, ये विश्वास में होता है और उसी के अनुसार फिर हमें मिलता भी है। दूसरा है कि डिलीजेंस, पूरे केंद्रित मन करके उनके पीछे हो लेना और फिर ढूंढना है उन्हें वचन के अनुसार, आराधना के अंदर उनके वचन पर मनन करते हुए उनके नजदीकी रिश्ते में आने के लिए एक गहरी इच्छा मन में हो कि हम उनकी हजूरी में और उनके कंट्रोल में अपने जीवन को जिए। इस इच्छा में फिर हम मांगते हैं, इस अधीनगी में फिर हम मांगते हैं। तीसरा है खटखटाने में लगे ही रहना, चाहे उत्तर आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, दिखाई दे नहीं रहा, खटखटाते रहेंगे। फिर हम विश्वास में वेट करते हैं, लगे रहते हैं प्रार्थना में, मुड़ते नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढते, कोई रिचुअल में नहीं चले जाते ये करेंगे तो उत्तर मिलेगा, नहीं, हम लगे रहते हैं। चौथा है परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना, उनके अनुसार चलना। हमारा अकेला पर्पस एक ही होना चाहिए कि परमेश्वर को महिमा मिले हमारे जीवन के हर हिस्से में। हमारा पर्सनल गेन जरूरी नहीं है, उनकी इच्छा, उनका जो हमारे जीवन के लिए इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए और उनका पर्पस हमारे जीवन के लिए पूरा हो ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। जो मांगना, ढूंढना और खटखटाने की इस बात के ऊपर चलते हैं, उन्होंने अद्भुत तरीके से अपने जीवन में सुपर नेचुरल तरीके से दरवाजे खुलते हुए देखे और आशीषें पाई हैं। आत्मिक तौर पर बदलाव आता है, शरीर में बदलाव आता है, सोसाइटी में उनकी इज्जत बदलाव आता है, धन दौलत में बदलाव आता है और उनके जीवन में पूरी तरह शांति बढ़ जाती है। इस प्रकार नजदीकी का रिश्ता में बढ़ना और परमेश्वर की फेलोशिप में चलना, जो कि ऑलमाइटी गॉड है, जिनकी इच्छा ही है हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने की, तब हम उनके साथ नजदीक में चले जाते हैं और फिर ये मांगना, खटखटाना और ढूंढना, ये सब हमारे जीवन में पूरा होने लग जाता है। वो हम उनके साथ नजदीक हो जाते हैं, वो हमारे अंदर हमारे साथ नजदीक हो जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, हर तरह से हमें आशीषें दी हैं आपने, हर तरह से हमें सुरक्षित रखा है, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं और सबसे बड़ी बात आपने कर दी कि कहीं हम किसी कमजोरी में ना आ जाएं, हमें बल से भर देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें आत्म संयम सिखाते हैं और हर बात का उत्तर देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें गाइड करते हैं ताकि हम नजदीकी में, आपके प्यार में, आपकी आशीषों में जुड़े रहें। बस जितने हम जुड़े हुए हैं, हम सब प्यारे पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अधीनगी में, उनकी अगुवाई में, एक नजदीकी रिश्ते में आपके साथ बने रहें और भी नजदीक आते ही जाएं, ताकि हमारे जीवन के हर पहलू से आप ही को महिमा मिले। पिता परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने हमारे जीवन की सच्चाई, जो पिता परमेश्वर से क्लोज रिश्ते से है, इन 3 बातों में साफ कर दी। जब हम इस प्रकार उनसे संबंध में आगे बढ़ते हैं तो उनकी शांति और प्यार से हम भर जाते हैं। फिर प्रार्थना का उत्तर आने में देरी भी उनकी इच्छा का भाग ही बन जाता है और विश्वास में हम हर अवस्था में अपनी भलाई ही देखने लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।